ओम शांति। लॉकडाउन किसका हुआ है? इस लॉकडाउन के समय क्या क्या खुला है? तो सबसे पहले तो आपको इस लॉकडाउन में जो बहुत पावरफुल अदृश्य शक्ति है, उस परमात्मा ईश्वर का द्वार, जागती ज्योत, जो कभी आराम नहीं करती, कभी सोती नहीं है, कभी विश्राम गृह में विश्राम करने नहीं जाती है, अभी वह लॉकडाउन उस अदृश्य शक्ति परम पिता परमात्मा ईश्वर का लॉकडाउन नहीं हुआ है। आपका मन जब तक आपके स्तन में यह सांसें रूपी प्राण है, जब तक आपके मन का लॉकडाउन नहीं हुआ है, आपका मन इस समय में कौन सी ऐसी बातों पर ज्यादा रहता है, कौन सी बातों को ज्यादा ग्रहण करता है और कौन सी बातों को अवॉइड करता है। तो आपका मन रूपी शक्तिशाली मन का लॉकडाउन नहीं हुआ है। आप कहीं भी रहें, हम कहते हैं मंदिर कब खुलेंगे, आप उसकी वजह ये भी तो सोच सकते हैं कि मैंने एक बार गया था मंदिर में, मूर्ति का दर्शन किया था, तो क्या उस मूर्ति के दर्शन करते समय आपको उस मूर्ति का मन में छवि नहीं बनी होगी? क्या आप जब वापस वहां जाएंगे तभी आप उसे दर्शन करके आपको आत्म संतुष्टि मिलेगी? आप बिना जाए भी तो उस मूर्ति का घर में रह करके दर्शन कर सकते हैं और अपने आत्म संतुष्टि के लिए उन मनमोहक सीन को याद कर सकते हैं जो कभी आपने अपने जीवन में बचपन से लेकर इस समय तक कुछ तो आपने समेट कर रखा होगा, कुछ तो आपके अच्छे पल होंगे, कुछ तो आपने ऐसा महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा जो आपके अपनों के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मोमेंट होंगे जो जिनमें आप जी सकते हैं। क्या ज़रूरी है कि ये काली फंगस, सफ़ेद फंगस, ये फंगस, वो फंगस जो अभी आई नहीं है उसे आप आमंत्रण दें? क्या आपका लॉकडाउन इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान देता है? क्या आप हर वक्त यही सोचते हैं कि क्या पता आप कौन सा नया एक झमेला, कौन सा एक नया कोई ऐसा आने वाला है जिसमें देखूं तो न्यूज़ खोल के कि क्या पता आप कम रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? अरे आप अपने मन के इस जो मन में जो आपने बिठा करके रखा है लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, उस लॉकडाउन को, उस मन के लॉकडाउन को अब खत्म कीजिए। और यूं तो ईश्वर की भाषा में यह जो सीन चल रही है ना, ये पानी, ये हवा, ये सब जो हमारे विश्व में जो गंदगी फैली है ना, उस गंदगी को सफाई का कार्य कर रहे हैं। यदि आपने ज्ञान से जुड़े हैं, यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं, यदि आप परमात्मा को जान पाए हैं, यदि आप खुद को पहचान पाए हैं, तो जो इस संसार में विकार है, जो इस संसार में भ्रष्टाचार है, जो इस संसार में ऐसा कहना चाहिए कि ऐसा हो चुका है जिसे नहीं होना था, पाप, उन पापों की सफाई हो रही है। ये भी आपको मानना है। जी मैं बहुत अच्छी हूँ, ईश्वर की छत्र छाया में अनुभव करती हूँ और अपने हर एक सीन को एक ड्रामा समझकर देखती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। देखिए,
ये सफाई का कार्य चल रहा है और ईश्वर की भाषा में इसे महापरिवर्तन का युग कहा गया है। और महापरिवर्तन हो रहा है, ये प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है और हम आत्माएं भी अपना स्वरूप बदल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर खाद पड़ी हुई है वो खाद निकल रही है। जो परमपिता परमात्मा ने हमें आकर के ज्ञान दिया है उसे धारण कर उसका स्वरूप बनना है। और यही आप इस लॉकडाउन में देखिए, सब कुछ लॉकडाउन नहीं हुआ है। आपका मन अंतिम समय तक बिना लॉक के, बिना पैसे के, बिना किसी साधन के, बिना किसी खर्चा के, बिना किसी मेहनत के, ये मन ना जाने कहाँ कहाँ घूम आता है बिना मुश्किल के। घर एक जगह आप बैठे आप पूरे विश्व का जो है चक्कर काट सकते हैं, वो भी सेकंड्स में। अब मैं आपको कहूँ कि आप अपने लौकिक हाउस में बैठे हैं, आपने कभी अपनी आजी का घर देखा होगा, कभी आपने नानी का घर देखा होगा। मैंने यहाँ से नानी का शब्द निकाला और आपने नानी की पूरी छवि, पूरी सूरत, पूरा आपने उनको देख लिया। मैंने नानी के घर का, आजी के घर का नाम लिया, आपने इवन घर देख भी नहीं आए, मन बुद्धि से आप घर के कोने कोने को घूम भी आए। देखिए इधर मेरे मुंह से निकल रहा है, वहां आप उधर का दर्शन भी कराते हैं और जो उस घर में रहने वाले परिवार के सदस्य हैं उनसे आप बात भी कर लेते हैं। ऐसा है ये मन हमारे, जो कहना चाहिए अंतर मन में। तो परमात्मा हमसे क्या कह रहे हैं? परमात्मा हमसे यही कह रहे हैं, बच्चे जो भी इस संसार में हो रहा है वो नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। अब इस समय आप सब कुछ देखते हुए भी मुझ ईश्वर से बुद्धि योग लगा लो और अपने जीवन को, आने वाले भविष्य को अच्छा बना लो। पूरे कल्प में सिर्फ परमात्मा कह रहे हैं, यही पढ़ाई है जिसे आपको धारण करना है और इसी से आप पूरे कल्प में सुख और दुख पाते हैं। लॉकडाउन सूरज की किरणों का नहीं हुआ है, लॉकडाउन हवा का नहीं हुआ है, लॉकडाउन परिवार का जो साथ है उसका लॉकडाउन नहीं हुआ है, पशु पक्षी का प्यार का लॉकडाउन नहीं हुआ है। अभी इस समय लॉकडाउन में कई एक घर में बैठे रहते होंगे तो पक्का ऐसी मोमेंट को याद करते होंगे जिनमें दुख होगा, जो कभी किसी परिवार के सदस्यों के द्वारा, किसी रिलेटिव के द्वारा दुख आपको आत्मा को मिला होगा, या किसी के द्वारा आपको कुछ इस तरह की बात कही होगी, तो जरूर बैठ करके वो सीन, वो मोमेंट जरूर याद कर रहे होंगे। लेकिन इस समय वो मोमेंट याद नहीं कर रहे होंगे कि उसी जिसने, जो आत्मा ने आपको दुख पहुंचाया है, उसी आत्मा ने कभी सुख भी तो दिया होगा, कभी आपका सहयोग भी तो दिया होगा, कभी आपको उसने हाथ पकड़ के कुछ कहा तो होगा कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है। कोई तो ऐसा मोमेंट होगा पूरी होल लाइफ में कि आपने कभी उनसे सहयोग भी प्राप्त किया होगा। तो क्या आप उस सहयोग को याद नहीं कर सकते? उस अच्छे पल को इस लॉकडाउन में याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो सकता है। जैसे हम न्यूज़ देख करके अभी जो संसार में आया नहीं है उसे भी हम अपना निमंत्रण दे करके, इनविटेशन कार्ड दे करके घर घर में बुला ले रहे हैं, वह आप ना सोच करके, आप ईश्वर की कही बातों को सोच करके आप इस लॉकडाउन से फ्री हो सकते हैं। आप मन बुद्धि के व्यर्थ से फ्री हो सकते हैं। आप इस संसार के इस दुख को जो है अपने आमंत्रण ना दे करके, जो दुनिया आने वाली दुनिया है, जो सतयुगी दुनिया है, उस दुनिया का इस समय ही संगम पर आप स्वदर्शन घुमाकर अपनी आत्मा से वो तीनों कालों का दर्शन कर सकते हैं। लॉकडाउन बहुत अच्छा भी है। आपको कितना समय मिला है कि आप पूरे दिन अच्छे अच्छे कार्य घर में बैठ कर के कर सकते हैं, अच्छे अच्छे मोमेंट को याद कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। आपको समय के साथ परिवार का भी साथ मिला है।
हाँ, देखिए, कई कई ऐसे भी समझते हैं जिनको ईश्वर का साथ मिल गया तो उनको तकलीफ नहीं है, तो ये झूठ बात है। जो भक्ति करते हैं, जो ईश्वर से आस्था रखते हैं, जो अभी ज्ञान में चल रहे हैं, उन्हें तो और जास्ती तकलीफ होती है, लेकिन वह यह जानते हैं कि ये तकलीफ ईश्वर नहीं दे रहा है, ये तकलीफ कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही किए हुए विकर्म हैं जो हमें यह तकलीफ दे रहे हैं। वह इस सच्चाई को जानते हैं और इस सच्चाई को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये मेरे ही किए हुए विकर्म हैं, जो इसकी मुझे, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे किसी रिश्ते के रूप में, चाहे मुझे किसी परेशानी के परिस्थिति के द्वारा, वो आपको जो मिल रहा है वो आपका ही हिसाब किताब है, ईश्वर का हिसाब किताब नहीं है। ईश्वर ने तो हमें सिर्फ और सिर्फ सुख दिया है, हमें तो हमने ही अपने ये जो 5 विकार हैं उनसे हमने दुख को पाया है, ना कि भगवान ने। तो भगवान पर दोष मत लगाइए कि भगवान अब तो मत करो, भगवान तो ये करा ही नहीं रहा है। कल एक भाई बहुत बुरे तरीके से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, कह रहे थे कि मुझे बुरा भी लगा, लेकिन मैं डिबेट किसी से करना नहीं चाहती हूँ, मैं अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ईश्वर का काम है सुधारना और आपका काम है सुधरे या ना सुधरे। यदि किसी की किस्मत में नहीं है तो हम निमित्त बन करके भी किसी को नहीं सुधार सकते। यदि आपके अंदर वह क्षमता नहीं है कि खुद को हम सुधार सकें, या आपके में वो कहना चाहिए, व्रत जिसे हम कहते हैं ना, व्रत खाने का नहीं होता है, व्रत भूखे रहने का नहीं होता है, व्रत नंगे पैर चल के मंदिर दर्शन करने की बात नहीं है, व्रत आपको अच्छे बुरे कपड़े पहन करके जाने की बात नहीं है। व्रत तो परमात्मा कहते हैं कि आप अपने व्यर्थ का, विकारों का, दूसरों के प्रति घृणा का, द्वेष का और दूसरों के प्रति बदले की भावना का व्रत रखना है। इस मुख से मीठा बोलना है, इस मुख से आपको कम बोलना है और इस मुख से मुख की मिठाई खिलाना है, मीठे बोलों की मिठाई खिलाना है, बाबा मुरली में कई बार कहते हैं। तो वो भाई जो कह रहे थे वो ये बात पूछ रहे थे कि ईश्वर कहता है कि मुझे प्यार करो, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो कहता है कि मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। तो ईश्वर कैसे ईश्वर हो गया जब कह रहा है कि मुझे याद करो, मुझे ही करो। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने एक ये भी पूछा कि ब्रह्म कुमार कुमारी जो शादियां करते हैं, तो क्या बाप अपनी बेटी से शादी करके उसमें गिरता है, जो विकारों में गिरता है, तो क्या बाप को शर्म नहीं आती? देखिए, ऐसी भी आत्माएं हैं, लेकिन उससे यदि हम गुस्सा हो जाएं या आवेश में आ जाएं या उन्होंने ऐसा कह दिया, तो देखिए वो उनका ड्रामा है, वो उनकी बात है, वो उनकी नासमझ है, वो उनका कहना और सोचना है कि ईश्वर ऐसा कहता है। तो मैंने उनको बड़े सलीके से जवाब भी दिया कि देखिए, पहले तो आपने ईश्वर को शरीर समझ लिया, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आप कह रहे हैं कि जो आत्मा सजनी और परमात्मा सजनिया, परमात्मा जो साजन है और ईश्वर हम आत्मा कहते हैं कि सजनी है ईश्वर की, तो सबसे पहले तो ईश्वर विकारों से मुक्त हो करके फिर परमात्मा को याद करने की बात कहता है। आप अशरीरी हो, आप खुद को आत्मा निश्चय करें, तब परमात्मा से आप लगन लगा सकते हैं और तभी मिलन बना सकते हैं और तभी उसे आप सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। तो पहली इस गलती तो आपने ईश्वर को शरीर समझ लिया, जबकि वो तो निराकार शिव परमात्मा, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सुख करता, दुख हरता, प्रेम का सागर, शांति दाता। फिर उसे आप ऐसी इतनी बड़ी, आपने तो खुद ही उसको बिल्कुल कहना चाहिए कितने नीचे गिरा दिया अपने बाप को। क्या आपको ये पाप आपको ही लगना है? हमें तो नहीं लगना है। फिर उनसे मैंने यही बात कही कि सबसे पहली भूल आप ये है कि आप पहले ज्ञान को समझें, कि पहले आप खुद को तो जान लो कि मैं कौन हूँ, फिर आप ईश्वर की शादी और वो सब बातें करना। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि शेर का बच्चा शेर और बकरी का बच्चा बकरी होता है, तो हम भगवान क्यों नहीं हो सकते हैं? तो मैंने उनको यही कहा कि शेर का बच्चा शेर होता है,
बकरी का बच्चा बकरी हो सकती है, लेकिन उसके जैसे कि हम एक माँ हैं, लेकिन मैं अपनी माँ की जगह तो नहीं ले सकती। मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे बच्चों की माँ मुझे कहा जाएगा, लेकिन मेरी माँ की माँ तो मुझे नहीं कहा जाएगा, या मेरे पिता का नाम लेकर के तो मुझे नहीं पुकारा जाएगा। एक बच्चा 100 वर्ष का भी हो जाए, लेकिन पिता के लिए तो पिता पिता होगा और बच्चा बच्चा होगा, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो जाए। तो आप बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप नहीं बन सकते। आप माँ समान बन सकते हैं, लेकिन आप माँ नहीं बन सकते हैं। ठीक ऐसे ही ईश्वर परम पिता परमात्मा बाप समान हम आत्माएं बन सकती हैं, लेकिन हम बाप की जगह नहीं ले सकते हैं। सागर में यदि नदी का पानी मिल जाए तो उसे सागर नहीं कहेंगे। वो उसका जो मिलन होगा, कभी भी ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वह सागर बन गई नदी। सागर एक है, परमात्मा एक है, बेहद का बाप एक है, सर्वात्माओं का सदगति दाता सिर्फ और सिर्फ निराकारी शिव परमात्मा है। कैसे कैसे और भी उन्होंने बहुत उलझुल क्वेश्चन करे थे, लेकिन देखिए वो परवश आत्मा है, उसे हम कुछ इस तरह से कह नहीं सकते, क्योंकि उनका ज्ञान उतना ही है। तो सबसे पहले तो देखिए, यदि कोई बाबा शब्द कहता है, कोई ईश्वर शब्द कहता है और कोई सर्व संबंधों को जोड़ने की बात कहता है, तो पहले आप समझिए तो कि ईश्वर कौन सी बात किस कारण कह रहे हैं, या खुद को तो आप जान लीजिए कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं अशरीरी एक आत्मा हूं जो इस शरीर को चला रही हूं। मैं एक आत्मा हूं जो किसी संबंध में आकर के उस संबंध को निभा रही हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तभी तो आप परमात्मा की पहचान पाएंगे। जब आपने यही समझ लिया कि मैं शरीर हूं, तो फिर आपको कोई परमात्मा की भाषा, परमात्मा का जो पहचान है वो दे ही नहीं सकता। अभी इस समय इस लॉकडाउन में आज से बेहतर, अब से बेहतर, इस घड़ी से बेहतर आपको समय पूरे कल्प में कभी नहीं मिलने वाला। यह आप समझ लीजिए कि निरंतर यदि हमने इस तन को धारण किया है तो हमें कर्म मरते दम तक करना होगा। बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, लेकिन कर्म में रहते हम ईश्वर को इस लॉकडाउन में दिन दूना रात चौगुना, एक सेकंड में कई सेकंड बना करके उस ईश्वर की याद में जरूर रह सकते हैं, और हर पल एक खुशनुमा जिंदगी को जी सकते हैं और दूसरों को भी जीने का हक दे सकते हैं। यह समय इस लॉकडाउन में वह संकल्पों को लाने की जरूरत नहीं है जिन संकल्पों से सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ होती है, और सिर्फ उन संकल्पों के करने मात्र से आपके घर में वो पहले ही आ जाता है जो अभी तक इस संसार में ही नहीं आया है, वो भी आ जाता है। तो क्यों ना आप ऐसे अच्छी अच्छी बातें करें। आप घर में बैठें, घर में बैठ करके ये जो नेट सुविधा है उसका आप सही रूप से इस्तेमाल करें। आप बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, आप बाबा का ज्ञान दे सकते हैं, आप घंटों किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की जब बात आती है तो कहते हैं कि समय नहीं है। मुरली सुनने की बात आती है तो कह देते हैं समय नहीं है। कुछ अच्छे काम करने की बात आती है तो कहते हैं मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? क्योंकि उसने मुझे किसी जमाने में ये बात कही थी, मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ या भूल नहीं पा रही हूँ, रह रह के मुझे वो बात याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्यों याद आ रही है? शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए, अभी भी लॉकडाउन में सीखने की कला कहाँ लॉकडाउन हुई है? पशु पक्षी का प्यार लॉकडाउन नहीं हुआ, उम्मीद की किरण कहाँ लॉकडाउन हुई है, मानवता कहाँ लॉकडाउन हुई है, बच्चों का प्यार कहाँ लॉकडाउन हुआ है, फूलों की सुगंध का लॉकडाउन नहीं हुआ, रसोई की माँ का कहाँ लॉकडाउन हुआ है। जो हम महिलाएं काम करती हैं उनका तो लॉकडाउन नहीं हुआ है। पूरे दिन ये शरीर रूपी मशीन यूं ही चलती रहती है। अब तो और फैमिली, जॉइंट्स फैमिली भी हैं इस समय, तो उनको भी खाना और
खिलाना और फिर बच्चों को देखना, और कई कई बच्चे जो बात मानते नहीं हैं उनको संभालना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सुबह से रात तक लगे रहना, लेकिन जो बहनें थक जाती हैं ना, यदि आप परमात्मा का साथ लेकर के काम करेंगी तो आप थकेंगी नहीं। सूरज भाई जी बहुत अच्छे से समझाते हैं इस बात को कि वो हजार ज्ञान सूर्य जो हजारों लाखों किरणों के साथ में आप उसे पुकार तो लीजिए, 3 बार आप कह तो दीजिए कि बाबा मैं अकेली हूँ, आ जाओ और मेरे साथ में मेरे कार्यों में हाथ बटाओ। तो वो तो आपकी शक्ति दुगनी कर देता है, आपके अंदर में बल भर देता है। आप ऐसा अनुभव करते हैं कि मैंने 10 घंटे का काम 4 घंटों में पूरा कर दिया, और यह सच में होता है। कई बार आधा घंटा बचता है और किचन में कुछ भी नहीं बना होता है, लेकिन अगर हम परमात्मा का साथ लेकर के कार्य करना शुरू करते हैं तो आप विश्वास करिए, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, वह 2 घंटे का काम आधा घंटे में फिनिश हो जाता है। सिर्फ आप यहाँ वहाँ की बातों में मत लगिए, यहाँ वहाँ के व्यर्थ संकल्पों में मत चलिए, क्योंकि अभी जब हमारा तन ही नहीं है तो हम और लोगों को और मनुष्य आत्माओं को याद करके, आप यही तो सोच लीजिए, तन अब है कल नहीं है, क्या पता अगले पल नहीं है, किसी का नहीं कह सकते हैं, किसी का नहीं पता इस संसार में, क्योंकि ये है ही दुनिया ऐसी। तो जरा सोचिए तो, अच्छे और सात्विक विचारों का लॉकडाउन हुआ है क्या? नहीं हुआ। हम जो व्यर्थ करते हैं उसकी जगह समर्थ भी रह सकते हैं। जो हम देखिए, व्यर्थ कैसे खत्म होगा? ऐसे तो नहीं है कि आपके जो संकल्प हैं वो शून्य हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। वह तो जब तक संभव नहीं है तब तक आपका शरीर छूट नहीं जाता, तब तक आपके संकल्प 0 नहीं हो सकते हैं। तो ये जो संकल्प हैं, जो हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, पुरुषार्थ किससे कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं जो परमात्मा के महावाक्य हम सुनते हैं, आत्माएं वो परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हुए, उनका मनन चिंतन करते हुए जो हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, उन व्यर्थ संकल्पों को इन श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा उसके बदली कर देना। समर्थ संकल्प हो गए, आप में समर्थता आ गई, आप में श्रेष्ठ संकल्प आए तो अपने आप परमात्मा से आप लगे रहते। तो बाबा हर एक बात टच भी करवाते हैं, बाबा हर एक बात टच भी करवाते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं, बाबा ने कई बार कहा है कि यदि तुम मुझे साथ लेकर के कर्म में रहोगे और तुम मुझे अपने हर एक संकल्प में मुझे शामिल करोगे तो तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूँगा। और यदि तुम मेरा साथ और हाथ और मेरा सदा याद में रह करके कार्य करोगे तो कोई गलती भी होगी तो उसका जिम्मा भी परमात्मा अपने ऊपर ले लेंगे, वो गलती भी आपके ऊपर में नहीं आएगी। यदि आप इस तरह से करते तो कितनी छोटी बात है। क्या हम इस तरह के दिन भर न्यूज़ में और मूवीज़ में और कोई इस तरह से जो कर्म में लगाते? हर घर में फ्री चैनल है पीस ऑफ माइंड, अभी उसका 10 इयर्स कंप्लीट हो करके वो चैनल को 10 साल हो गए। अभी रिसेंटली उसका जो एनिवर्सरी जैसे बनाया, हर घर में टीवी यदि है तो हर घर में पीस ऑफ माइंड भी फ्री है। आप मत सुनिए, बैठ कर के मत देखिए, आप अपने कार्य में रहते हुए सिर्फ वो चैनल को यदि आप रख देते हैं टीवी पर, वॉल्यूम थोड़ा ऐसा कि किसी को परेशानी भी ना हो, इतना वॉल्यूम रख कर, तो मात्र वो वॉल्यूम जो आपके घर में जो उसके वाइब्रेशंस हैं उससे भी आपके घर में समर्थता, नकारात्मकता खत्म होएगी और पॉजिटिविटी से आपके घर का कोना कोना भरपूर होगा। क्योंकि जब कुछ इस तरह का चलता है तो वह आपके कानों में जाता है तो आप उसे
मुख से भी रिपीट करते हैं, और जब आप मुख से कोई बात रिपीट करते हैं तो वह वाइब्रेशंस आपके आसपास के एनवायरनमेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव करती है। यह सच्चाई है। संकल्पों से प्रकृति बनती है। संकल्पों की शक्ति बहुत अधिक होती है। संकल्पों की शक्ति में इतनी तीव्रता होती है जितनी एक विमान में भी तीव्रता नहीं होती है। इतनी तीव्रता होती है हमारे संकल्पों में, हमारी मन की शक्ति में, हमारे बोलों में। हमारी इस क्षमता को अब तो आप पहचान लीजिए और व्यर्थ से मुक्त हो जाइए। कई कहते हैं, मैं वो बात आपको पॉइंट बीच में ही छोड़ दिया कि कई कहते हैं कि जो भगवान के बच्चे होते हैं उनको कष्ट शायद नहीं होता होगा, लेकिन ये गलत है। अभी देखिए आप फेसबुक भर के सिर्फ जो हमारे बाबा के बच्चे हैं वही शरीर छोड़ रहे हैं। बाबा या ईश्वर जिसे हमने कहा, जिसने हमारे साथ में संबंध जोड़ा और हमने उसके साथ में संबंध जोड़ा, जिसने हमें इन करोड़ों आत्माओं में से चुना, वो ईश्वर कहता है, बच्चे यदि तुमको दुख नहीं होगा तो तुम सुख में कैसे परिवर्तित होंगे। जिसको सुख है वो थोड़ी भगवान को याद करते हैं, जिनको दुख है वही तो भगवान को याद करते हैं। जो सुखी है, जो अभी भी अपने आप को स्थूल धन से परिपूर्ण समझते हैं, जिनके अभी पूरे होते जा रहे हैं जो भी वो चाहते हैं, वो थोड़ी भगवान को याद करते होंगे। भगवान को कौन याद करता है? देखिए, फेस से मुस्कुराना अलग चीज है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे आपके गम ना दिखे, आप अंदर से मुस्कान भर के रहो, वो अलग चीज है। तो दुख है, लेकिन वो मुस्कुराहट में परिवर्तन करने का भी आपका ही जिम्मा है। आपकी खुशी कहीं गुम ना हो, यह भी आपके ऊपर ही है। आज इस लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ गलत धारणा, गलत न्यूज़, गलत वही, मतलब पूरे दिन कोई तो पूरे दिन यही नॉलेज में लगा रहता है कि आज यहाँ से कितने केस हुए और आज इधर से कितने हुए और कल क्या होने वाला है और यहाँ कितने मरे। देखिए, जब ये सब होना होगा ना, यदि हमारा समय आ गया होगा ना, तो आपको बताकर आपका समय नहीं आएगा। ये तो अटल सत्य है कि जाना है, लेकिन यह बात किसी को नहीं पता है कि हमें किस घड़ी जाना है। अब गुजरात में तूफान आया, चले गए, उनको क्या पता था कि ये आने वाला है? वो क्या अलर्ट होके बैठे होंगे? नहीं बैठे होंगे। तो क्या आपको पता है कि हमारा समय कब आना है? नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आप व्यर्थ से तो नहीं मतलब भरपूर रह सकते ना। आप समर्थ संकल्प तो कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए जो दुआ करते हैं वो खुद के लिए भी करिए और यही कार्य में रहिए। चलते फिरते उठते बैठते, बाबा तो कहते ही नहीं है कि आप कमर सीधी करके बैठो और आप मैं आत्मा जो हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं ये स्वरूप हूँ, मैं वो स्वरूप हूँ, ऐसी हूँ वैसी हूँ। बाबा ये कहते ही नहीं। बाबा कहते ही नहीं कि लाल आंखें करके बैठो या आप बिल्कुल आसपास कोई मस्ती हो रही हो, कोई बच्चे कुछ कर रहे हो तो उन्हें डांट के बिठा दो। बाबा ये कहते ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं कि खुद शांति से भरपूर रहो और बाकी सबको भी अपनी वृत्ति, मनोवृत्ति के द्वारा, अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा बाकी सबको भी ऐसे वाइब्रेशंस के द्वारा उनको बदलो, उनके संस्कारों को बदलो, उनके विचारों को बदलो। और वह कब संभव है? जब आप खुद में बदलेंगे, फिर आप आपके आसपास का एनवायरनमेंट बदलेंगे और फिर आपकी जो आत्माएं हैं घर में, उनको भी आप बदल सकते हैं। यह कोई झुठला नहीं सकता है। हम मनुष्यों की तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ईश्वर क्या कह रहा है ना, वो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम सुनना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है बाबा बार बार विनाश विनाश कह रहे हैं। बाबा को तो खुद ही नहीं पता कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ऐसा भी लोग समझ लेते हैं। ऐसे भी मनुष्य आत्माएं कह देती हैं कि बाबा तो खुद ही बार बार कहता है कि ये बातें नहीं करनी चाहिए, शुभ बोलना चाहिए, बाबा क्यों अशुभ बोलता है। अरे बाबा तो आपको आगाह कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, अलर्ट दे रहा है कि बच्चे जो हो रहा है उसे नया मत समझो, क्योंकि मैं भी ड्रामा के सीन में बंधा हुआ
हुआ हूँ और मैं उस बंधन से आपको छुड़ा तो सकता हूँ, लेकिन जो ड्रामा की सीन चल रही है वो हूबहू रिपीट ज़रूर होगी। तो आपको जो त्रिकालदर्शी बनाया है, आप बैठे बैठे इस लॉकडाउन में आप अपने 84 का चक्र घुमाइए। आप खुद को देवकुल की देव आत्मा ऊपर से उतरी हुई इस शरीर में आदि में कैसे हम पार्ट बजाते हैं, कैसे हम सुख की दुनिया में आते हैं, कैसे एक तालाब में, एक नदी में शेर और बकरी आपस में पानी पीते हैं, कैसे देवता जो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं, कैसे वो दुनिया में अनेकता नहीं एकता होती है, कैसे हम देवकुल की देव आत्मा बनते हैं। बस यही तो आपको मनन चिंतन करना है। यही तो बाबा 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 कहना मतलब सिर्फ यह नहीं है कि बाबा कहता है कि मेरे पास आ जाओ। बाबा के पास हम चले जाएंगे तो ये शरीर छूट जाएगा ना। बाबा तो आपको यही कह रहा है कि बच्चे तुम देवता थे, अब नहीं हो, तो देने की भावना, दातापन का भाव और सबको माफ करने का भाव और सबको सिर्फ और सिर्फ देने का भाव रखो। और ये इसमें ना तो आपका कुछ खर्च है, ना मेहनत है, ना पैसा है, और ना ही आपको चल चल के मीलों की दूरी तय करके आपको जाना है। आप यह घर में बैठ करके भली भांति कर सकते हैं। हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, तो आप दुखी हैं। आप दुखी हैं क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है। नहीं है तो उनको आई है तो मुझे भी आ जाएगी। यह आप कहते हैं तो वह वैसे हो भी जाता है, वह सच में बदली भी हो जाता है। ये हमारे आपके ही दिए हुए खुद के हैं दुख दर्द। कई बार कई कहते हैं, माता पिता भी कई बार बच्चों को दोष देते हैं कि बहू बेटा मुझे नहीं रखते, बहू बेटा मुझे खाने पीने नहीं देते, मुझे अनाथ आश्रम में डाल दिया, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया, इस तरह से कहते हैं। लेकिन उन्होंने वो बात को कभी याद नहीं किया होगा कि जब मैं बच्चे को पालना देता हूँ उस समय मैं हर वक्त यही सोच करके पालना देता था। उस समय उसकी पढ़ाई के लिए या उसका जो भी खर्चा करते समय मैं ये कहता था, आज मैं इसे तो खर्च कर रहा हूँ, आज इसके लिए तो अच्छे से अच्छी परवरिश की मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, अपना नहीं देखता इसका। क्या पता कल ये मुझे रखेंगे नहीं, क्या पता कल इसकी बहू मुझे खाना बनाकर सही समय पे देगी कि नहीं। तो वो बात आप भूल गए। आज की बात आपको याद है कि मेरी बहू बेटे ने ऐसा नहीं किया मेरे साथ में, मुझे यहाँ छोड़ दिए वहां। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपने वो जो संकल्प करते आए हैं, जब तक बच्चे की परवरिश करते बड़ा हुआ है तब तक आप वही विचार जो कर रहे हैं, तो वही तो आपके सामने आ रहा है। तो उसमें उसका क्या दोष है? उसमें उसका क्या दोष है बच्चे का, जब आप जैसे संकल्प करेंगे। कई आपने देखा होगा, कहेंगे कई मनुष्य आत्माएं ऐसे गई भी हैं, आपका बहुत अच्छा ऐसा अनुभव भी कई भाई बहन का होगा। कई कहते हैं कि मैं चली जाऊं लेकिन मेरे को किसी की सेवा नहीं चाहिए, भगवान मुझे उठा लेना लेकिन मैं किसी का सेवा का ऐसा ना हो कि मुझे कोई सेवा करे या मैं बिस्तर पकड़ूं। तो वो चलते फिरते चली भी जाती हैं आत्माएं। और कई कहती हैं कि हाँ इनका फर्ज है, इनको सेवा करनी चाहिए, इनका तो फर्ज ही है सेवा करना। तो वो बिस्तर पकड़ के कई महीनों सालों ले रहते हैं। वो चाहती हैं, घबराती हैं दर्द से कि मैं जाऊं, लेकिन वो जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी कोई सेवा करे। तो वो फिर धन भी खर्च होता है, सेवा भी होती है, नहीं तो यूं ही चलते फिरते चले जाते हैं। तो ये समय क्या कह रहा है, समय की मांग क्या कह रही है और मनुष्य आत्माएं किन कार्यों में लगे हुए हैं, यह तो सभी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं आपको बुद्धि रूपी दर्पण दिया है, उसको सभी को पता है व्हाट इज द रॉन्ग और व्हाट इज द राइट। आत्मा बहुत अच्छे से जानती है कि मैंने गलत किया है या अच्छा किया है। तो आपको खुद को चेक करना है, कोई आपको चेक करने। इवन बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं किसी बच्चे के अंदर का नहीं जानता हूं, मैं तो आत्मा का जानी जाननहार हूं कि कैसे सृष्टि में क्या होता है और कैसे वापस नई दुनिया आनी है। तो बाबा ये भी कहते हैं। तो आपको खुद चेक करना है और खुद चेंज होना है। हर बात में अटेंशन देना है तो आप नो टेंशन रहेंगे। यदि आप अटेंशन नहीं देंगे तो आप
नो टेंशन नहीं रहेंगे। हर बात में आप परेशान रहेंगे तो हर बात में आपको सचमुच परेशानी होगी। और जीवन आया है तो जीवन जाना है, इस बात को मत भूलिए कि आज नहीं कल तो हमें कोई 100 वर्ष की आयु में जाना होगा, या वो छोटा था क्यों चला गया। तो ये सब बातें सोच करके आप उस मनुष्य आत्मा को वापस नहीं ला सकते और ना ही उसे लौटा सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसे समय में आप सामने वाले को बहुत बहुत हिम्मत का देना है, हिम्मत तो ज़रूर देना है आपको। तो इसी तरह से देखिए, जो जरा थमकर सोचने का मौका मिला है अभी इस लॉकडाउन में, ये इंसान कमाने की होड़ में लगा है, जरा कुछ पल सांस ले ले, कुछ अपनों को तो कुछ अपने लिए भी जी ले। कोई परेशानी अपने साथ बहुत कुछ अच्छा भी लाती है और बहुत कुछ सिखा करके भी जाती है। तो जरा पल भर ठहरो, आत्मचिंतन करो और आने वाले सुखद समय की प्रतीक्षा करो और स्वागत करो। आप सभी सुरक्षित रहें, यही ईश्वर से मंगल कामना है। और यही ईश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे दुखी ना हो, परेशान ना हो। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि कृपया कर आप जो ये सफ़ेद फंगस, काली फंगस, नाक से खून, कान से खून, ये सब चीज़ें देखना बंद कीजिए। अब समय है कि आप अपना कैसे इतना अंदर बल भर सकते हैं कि आप और दूसरों को भी आने वाले समय में इतनी शक्तियाँ दे सकें, शक्तियाँ भेज सकें कि वो आत्माओं को आप सुख की आभास ना करा सकें। और यह जो परमात्मा, ईश्वर या जो भी भक्ति में आप करते गए, करते आए या कर रहे हैं, जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है, लेकिन आप संतुष्टि वाले कार्य करिए, संतुष्टि वाली सोच रखिए, संतुष्ट वाली भावना रखिए, जिसमें देखिए हमारी आत्मा ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा सुख शांति चाहती है तो किसी और दूसरे की आत्मा दुख या शांति चाहती होगी। वह भी शांति ही और सुख ही चाहती है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अलग अलग चाहती है, सभी की आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद चाहती है। तो वह कैसे मिलेगा? क्या हम इस तरह के व्यर्थों में चलेंगे? तभी अपने एक हंसी की बात है कि कई बार होता होगा कि जैसे कोई बीमारी का आप किसी के साथ में साझा करेंगे, तो यदि आप गांव में हैं, मैंने भी कहीं पढ़ा था और ये रियलिटी है, गांव में है तो कहेंगे जो बीमारी उनके चाचा काका मामा जो भी खानदान जो भी गांव में हुई होगी ना, वो सारी बीमारियों का उस दिन पूरा पोथी खुल जाती है। और वो बीमारी की उसका इससे मरा था, इसी बीमारी से वो काका गुजरे थे, इस बीमारी से हमारी माँ गई थी, इस बीमारी से उसका भाई गया था। ऐसे शेयर करते हैं, ऐसे बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ा आप गांव में आएंगे तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, क्या कहते हैं, हमारे पास तो पैसा भी है, सब कुछ है। फिर थोड़ा और आप आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे कोई बात नहीं, एक अच्छा डॉक्टर है, उससे हम कंसल्ट कर लेंगे, तो ये बीमारी को उसने ठीक किया था, कोई बात नहीं। घर में एक कुछ ऐसा सीन आएगा, कोई घर में एक स्नेक निकला, तो स्नेक निकला, उस दिन निकला, वो मरा नहीं मरा या जो भी कुछ है, या उसे भगाया नहीं भगाया, वो बात की बात है। लेकिन आपके बचपन से लेकर आज के दिन तक जितने भी आपने वो स्नेक की, सांप की कहानियां सुनी होंगी, आपके घर में निकला होगा, पड़ोस में निकला होगा, वो जरूर बैठ करके पूरी गाथा गुथ लेंगे। इस समय में आपका समय वेस्ट नहीं होता। यह समय आपको ऐसा फील नहीं होता कि परमात्मा को याद करना है। यह समय आपको नहीं लगता कि मुझे भगवान को याद करना है या नहीं करना चाहिए। अब तो समय भगवान को बहुत बहुत गाली दे रहे हैं, बहुत लोग गाली दे रहे हैं। जैसे ही कुछ बीमारी आई, कुछ हवा के द्वारा कुछ आया, तो भगवान को कोसने बैठ जाते हैं। तो भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा। एक पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देता है, आपके कर्म विकर्म ही आपको जो सुख और दुख देते हैं। यदि बच्चा चोरी करेगा तो बाप को सिर्फ इसलिए डराने के तौर पर पुलिस घर में आएगी, लेकिन जो क्राइम जिसने किया है सजा उसको ही मिलनी है। सजा ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुछ कर्म किया, विकर्म किया, कुछ किया, ऐसा इंसिडेंस तो फांसी पे
बच्चे को ही लटकाएंगे, बाप को नहीं लटकाएंगे। तो बाप तो हर एक बात में आपको सही सलाह देते हैं, सही रीति समझाते हैं, संस्कार देने की कोशिश करते हैं, अपना पूरा समर्थता के साथ में, पूरा बल के साथ में आपको उन परेशानियों से निकालना चाहते हैं और पालना अच्छी देते हैं। बाकी आपके कर्म विकर्म आपके साथ चलते हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो किसी का दोष नहीं है, यह दोष हम सबका भी है। पहले सुना था कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, लेकिन अब घुन के साथ जो अच्छा गेहूं है ना, वो भी समेट रहा है, और वो होना ही है। क्योंकि सतयुग में 7 करोड़ के 7 करोड़ नहीं आ जाएंगे। ये मनुष्य रूपी झाड़ जो है, पहले तना, फिर टालियां, फिर पत्ते निकलते हैं। तो ठीक ऐसे ही सतयुगी आत्माएं, जो देवकुल की देव आत्माएं हैं, वो बहुत कम है। तो ये प्यूरिफाई होना है। ठीक उसी तरह से जैसे आरओ जब आप घर में लगाते हैं, तो जो वेस्ट वाटर होता है वो वाटर नॉन स्टॉप निकलता है। आरओ लगाने के समय आपने देखा होगा निरंतर पानी निकलता रहता है, वेस्ट वाटर, और एक एक ड्रॉप फिल्टर होकर के उस आरओ में अंदर बैठता है, अंदर आता है। वो पूरी रात दिन में हो सकता है 1 बकेट इकट्ठा करे, लेकिन वेस्ट वाटर नॉन स्टॉप गिरता है। तो यही समय अभी है, जो वेस्टेज है उसको तो साफ होना ही है। चाहे आप उसे दुख से एक्सेप्ट करें, और चाहे आप सुख से एक्सेप्ट करें, और चाहे आप ना एक्सेप्ट करें, और चाहे आप परमात्मा को गाली दें, और चाहे आप मंदिर बंद हो गए हैं इस बात के लिए गाली दें। अब देखिए, देवी देवताओं में वो बल रहा ही नहीं है, इसीलिए तो पट बंद हो गए हैं। क्योंकि वो भगवान तो ऊपर बैठी शक्ति है, मंदिरों में बैठी शक्तियां नहीं हैं। वो तो थी, अब उनमें वो बल बचा ही नहीं है। अब वो बल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो पूज्य स्वरूप बन सकें। तो इस लॉकडाउन में आपको क्या करना है, या नहीं भी है लॉकडाउन, आने वाले समय में आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये विचार ही हमारे हैं जो आपको नीचे गिराते हैं, और ये विचार ही हैं हमें जो ऊपर उठाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया।